दिल्ली कैंट, एक जगह जो इतिहास में डूबी हुई है और डर में भी। यहाँ के लोग कहानियां सुनाते हैं बेचैन आत्माओं की, जो पुरानी इमारतों और खाली जगहों में भटकती हैं। ये कहानियां बहुत डरावनी हैं, इतनी कि बहादुर से बहादुर की भी रूह कांप जाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए डर एक चुनौती होती है। राजेश भी उनमें से एक था, एक जवान लड़का जिसे नए नए एडवेंचर्स का शौक था। उसे अननोन चीजों का थ्रिल बहुत पसंद था। अंधेरे से उसे कोई डर नहीं लगता था। असल में अंधेरा उसे अपनी तरफ खींचता था और दिल्ली कैंट अपनी भूतिया कहानियों के साथ उसके लिए एक परफेक्ट प्लेग्राउंड थी। हर वीकेंड राजेश और उसके दोस्त इकट्ठा होते थे, कहानियां सुनाते थे और एक दूसरे को अंधेरे में जाने की हिम्मत देते थे। वे खाली पड़े घरों में जाते थे, आधी रात को कब्रिस्तान में घूमते थे। हर एक्सपीरियंस उनके और भी ज्यादा जानने की इच्छा को बढ़ाता था। लेकिन दिल्ली कैंट के बीच में उनका जो इंतजार कर रहा था, उसके लिए वे तैयार नहीं थे। एक रात ग्रुप ने एक घने बगीचे को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया, जो एक पुराने खंडहर किले के पास था। ये जगह रहस्य से घिरी हुई थी। लोगों का कहना था कि एक सफेद साड़ी वाली औरत रात में इस बगीचे में घूमती है। लेकिन राजेश और उसके दोस्तों ने इन कहानियों का मजाक उड़ाया। उनका मानना था कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लोगों को डराने के लिए। रात बहुत अंधेरी थी, हवा में एक अजीब सी उम्मीद थी। राजेश और उसके दोस्त बगीचे के गेट पर पहुंचे। अपने टॉर्च और हिम्मत के साथ वे घबराहट में हंस रहे थे, अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लोहे के गेट चरमराते हुए खुले, मानो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। लेकिन वे सच्चाई जानने की ठान चुके थे। बगीचा बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ था। रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। हवा भारी थी, दम घोंटने वाली। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी, मानो अंधेरे में कोई राज की बातें कर रहा हो। दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए। उनका हंसना अब डरावनी एटमॉस्फेयर में खो गया था। राजेश, जो हमेशा बहादुर बनता था, एक भूतिया कहानी सुनाने लगा। एक लोकल कहानी उस औरत के बारे में जिसका किले में बेरहमी से मर्डर हुआ था। कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं फंसी हुई है, बदला लेने के लिए। उसने कहानी बड़े ड्रामेटिक अंदाज में सुनाई। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसके दोस्त ध्यान से सुन रहे थे, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। जैसे ही राजेश अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचा, उनके पीछे अंधेरे में कहीं एक टहनी टूटने की आवाज आई। वे रुक गए, पीछे मुड़कर अननोन की तरफ देखने लगे। उनके टॉर्च की रोशनी अंधेरे में नाच रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसके एक दोस्त ने कहा, बस कोई जानवर होगा। बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वे फिर से चलने लगे, लेकिन बेचैनी बनी रही। जितना आगे वे बगीचे में जाते, एटमॉस्फेयर उतनी ही भारी होती जाती। हवा और ठंडी हो गई, परछाइयां मुड़ने और घूमने लगी, डरावने आकार लेने लगी। राजेश के दोस्तों को अपनी हिम्मत पर पछतावा होने लगा था। अचानक राजेश रुक गया। उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। वो धीरे से पीछे मुड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुम लोगों ने भी ये महसूस किया? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसके दोस्तों ने अपना सिर हिलाया, खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सिर्फ उनके नर्व्स हैं। वे चलते रहे, लेकिन अब सन्नाटा उनकी खुद के कदमों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन से टूट रहा था। वे एक क्लीयरिंग में पहुंचे। बीच में एक टूटा हुआ कुआं था। उसकी पत्थर की दीवारें काई और लताओं से ढकी हुई थी। कुएं के आसपास की हवा और भी ठंडी लग रही थी और भारी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, राजेश को अपने कंधे पर एक थपकी महसूस हुई। वो जम गया, उसका खून जम गया। वो धीरे से पीछे मुड़ा। उसकी सांस थम गई। उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी, परछाई में छुपी हुई। आकृति उनके टॉर्च की रोशनी में आ गई। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा पीला, लगभग पारदर्शी था। उसकी आंखें काली और खोखली थीं,
सीधे उन्हें घूर रही थीं। राजेश और उसके दोस्त डर के मारे जम गए। वे हिल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, वे बस डर के मारे देख सकते थे। औरत ने अपना हाथ उठाया, उन पर अपनी हड्डी जैसी उंगली से इशारा किया। इस जगह को छोड़ दो, उसने फुफकारते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी और भयानक थी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक औरत जमीन से ऊपर उठने लगी। उसके पैर अब जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी सफेद साड़ी उसके चारों ओर भूतिया कफन की तरह लहरा रही थी। राजेश और उसके दोस्त डर के मारे देखते रहे। जैसे ही वह उनकी ओर तैरती हुई आई, उसकी निगाहें उन पर टिकी हुई थीं, एक अजीब सी रोशनी से जल रही थी। चले जाओ, वह चिल्लाई। उसकी आवाज बगीचे में 1000 तड़पी हुई आत्माओं की तरह गूंज रही थी। दोस्त अपनी बेहोशी से बाहर आए। वे मुड़े और जितनी तेजी से उनके पैर उन्हें ले जा सकते थे, भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे मुख्य सड़क की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। वे कभी वापस बगीचे में नहीं गए। उस रात की याद उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। अगले दिन वे दिन के उजाले में बगीचे में वापस लौटे, इस उम्मीद में कि जो उन्होंने देखा था उसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण मिलेगा। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। औरत का कोई निशान नहीं, किसी भी असामान्य चीज का कोई निशान नहीं। उनकी मुलाकात की कहानी फैल गई, जिससे भूतिया बगीचे की कहानी में और भी इजाफा हो गया। कुछ ने इसे एक हेलुसिनेशन कहकर खारिज कर दिया, उनकी ज्यादा सोचने वाली कल्पनाओं का एक अंश। लेकिन राजेश और उसके दोस्त जानते थे कि उन्होंने क्या देखा था। उन्होंने अननोन की आंखों में देखा था और वे हमेशा के लिए इस अनुभव से बदल गए थे। आज तक पुराना किला और घना बगीचा खड़ा है, भूतिया मुठभेड़ का एक खामोश गवाह। और स्थानीय लोग सफेद साड़ी वाली औरत की कहानियां सुनाते हैं। उसकी आत्मा हमेशा के लिए फंसी हुई है। एक डरावनी याद दिलाता है कि कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है।